नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। देश में भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से पीएम मोदी के खिलाफ बना विपक्षियों का बड़ा गठबंधन इंडिया क्या अब टूट चुका है? जी हां, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये मौजूदा सियासी स्थितियां बयां कर रही हैं। दरअसल इसका जीता जागता उदाहरण अब मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में देखने को मिल रहा है, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। प्रत्याशी उतारने का सीधा सीधा मतलब है कि अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह शायद अंदरूनी स्तर पर टूट की ओर है। राजस्थान में अब कांग्रेस के सामने समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई है और चुनौती कांग्रेस को दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार यूपी कांग्रेस समेत पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं पर भी हमलावर दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी पर सियासी हमले कर रही है। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाओ के पोस्टर भी लगाए और अब राजस्थान की अलवर, धौलपुर, भरतपुर की 5 सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। बड़ी बात यह भी है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस ने अच्छा किया कि पहले ही हमसे दूर हो गई, नहीं तो हमारे कई साथी नामांकन भी नहीं भर पाते, क्योंकि उन्हें ये भरोसा था कि हम गठबंधन के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनता से कांग्रेस और भाजपा इसलिए सावधान कर रहा हूं क्योंकि दोनों दलों ने सरकार बनाई, लेकिन गरीब और किसानों की जो तस्वीर बदलनी चाहिए थी वो नहीं बदली। अच्छा किया कांग्रेस ने, पहले हमसे दूर हो गए, नहीं तो कई हमारे साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते। सोचो अगर ये साजिश हो जाती कि कुछ दिन और हम इंतजार करते तो हमारे कई समाजवादी साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ये भरोसा था कि साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, पीडीए हमारी एक रणनीति के तहत हम काम करेंगे। क्योंकि अब वो दल भी जो कभी जाति जनगणना के खिलाफ थे वो जाति जनगणना के पक्ष में बोल रहे हैं, तो समय पर वो हमसे दूर हो गए, हम लोग सावधान हो गए। उसकी वजह से कुछ सीटों पे समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा, अंतोगतवा सबको पीडीए पे ही बात करनी पड़ेगी और जो लोग पीडीए पे बात करेंगे वही गठबंधन बनेगा, वही एनडीए को हराएगा। ये हमेशा जो सत्ता में दिल्ली में रहता है वो ये इन्हीं संस्थाओं का साथ लेता है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी समय समय पे जांच कराती थी। आज बीजेपी है, वो समय समय पे जांच कराती है अपनी सुविधा के लिए। तो ना कांग्रेस बची है और इस बार बीजेपी भी चली जाएगी। से हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी, इंडिया गठबंधन बड़ी आस के साथ बनाया गया था। 2024 में ना सिर्फ बीजेपी एनडीए बल्कि पीएम मोदी को विशेष रूप से शिकस्त देने की रणनीति थी, लेकिन क्या नजर आ रही है सियासी स्थितियां अब आपको? बिल्कुल निश्चित तौर से जो विपक्षी एकता को लेकर जो गठबंधन बनाया गया था उसमें कहीं न कहीं दरार पड़ चुकी है। ये दरार का कारण सिर्फ यही है कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें जिन दलों जो दल एक साथ हुए थे उन्होंने अन्य सहयोगी दलों की बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से ये चीजें सामने खड़ी हो गई हैं। अब दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारने के बाद अब राजस्थान में भी 230 सीटों में से 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। अब अखिलेश यादव राजस्थान भी जाएंगे, वहां पर प्रचार प्रसार भी करेंगे। जब पहले दिन अखिलेश यादव मध्य प्रदेश गए थे तो उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया और मध्य प्रदेश की आवाम को कि कांग्रेस झूठी पार्टी है। जो दल भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में चुनौती दे रहा हो और समाजवादी पार्टी जिस दल के साथ खड़े होकर विपक्षी एकता की बात कर रही हो, उस दल के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कहते हुए मध्य प्रदेश में नजर आए कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना। तो उससे ये बात साफ हो गई कि 2024 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए जो दल एकजुट हुए थे उसमें कहीं न कहीं अब दरार पड़ गई है और ये दरार आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी आरसीजी देखने को मिलेगी।
बिल्कुल अंकित जी, लेकिन एक सवाल और भी है कि मध्य प्रदेश में कई सीटों पर शेयरिंग को लेकर सपा रात को 2 बजे तक इंतजार करती रही, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई भी सीट शेयर नहीं की गई। इसके बाद से लगातार ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अंदर की खबरें क्या निकलकर सामने आ रही हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों मध्य प्रदेश में एक भी सीट सपा के साथ शेयर नहीं करना चाह रही थी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दोनों ही राज्यों में अपने आप को मजबूत पा रही है। और दूसरी चीज, कांग्रेस के साथ ये भी अपनी एक अलग समस्या है कि कांग्रेस अगर कुछ सीटों पर अगर शेयरिंग करती है तो उस जिले में कांग्रेस का जनाधार कम होगा, आने वाले समय में कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ेंगी। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसी भी दल का सहयोग लेना मुनासिब नहीं समझा। यही वजह है कि आज 2024 विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए जो इंडिया गठबंधन विपक्षी एकता बनी थी, उसमें दरार देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात करें तो अखिलेश यादव जितना ही कांग्रेस को कोसेंगे, कांग्रेस के लिए बुरा भला कहेंगे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लाभप्रद होगा। तो ऐसे में जो विपक्षी एकता एकजुट हुई थी, उसको उसका जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने वाला है और मिल रहा है। बिल्कुल, मेरे दो सवाल और हैं अंकित जी आपसे संक्षिप्त में। पहला सवाल ये कि क्या राजस्थान को लेकर समाजवादी पार्टी की पहले से प्लानिंग थी कि वहां पर भी प्रत्याशी उतारेंगे, या फिर जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीट शेयर नहीं की उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक झटका देने के रणनीति के तहत वहां प्रत्याशी उतारे? और दूसरी बात कि जब 2024 में चुनाव आएगा लोकसभा का, तो अब क्या ये मान लिया जाए कि सपा भी अब कांग्रेस के साथ यूपी में सीट शेयर नहीं करेगी? बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो ये लड़ाई उच्च स्तरीय हो गई है। बड़े नेताओं पर भी अखिलेश यादव कहने से बच नहीं रहे हैं, उन पर भी टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का विपक्षी एकता में रहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वहीं दूसरी बात, आपने राजस्थान की बात की कि राजस्थान में सीट देने के लिए समाजवादी पार्टी ने इंतजार किया, तो हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि आरएलडी जो विपक्षी एकता में शामिल था, उसको कांग्रेस ने एक सीट शेयर की है। भरतपुर विधानसभा सीट की एक सीट पर आरएलडी को सहयोग दिया है। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि विपक्षी एकता में समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि कुछ सीट मांग रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी आश्वस्त थी कि उसको भी सीट मिलेगी। लेकिन जब उसको सीट नहीं मिली, तब समाजवादी पार्टी ने अपने 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। अब उसके प्रचार प्रसार के लिए भी अखिलेश यादव वहां जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अंकित श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ हमारे जानकारी दे रहे थे कि दरअसल समाजवादी पार्टी ने राजस्थान में प्रत्याशी किन कारणों से उतारे हैं। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार नजर आने लगी है। हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, हमारे साथ दीपक रंजन सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अशोक सिंह कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत दीपक जी आपसे करूंगा। क्यों ये अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि अच्छा हुआ कि कांग्रेस खुद ही अलग हो गई? ऐसे क्या सियासी कारण बन चुके हैं जिसकी वजह से अब ये गठबंधन एक साथ लड़ने की बजाय आमने सामने लड़ने की परिस्थितियों तक आ पहुंचा है, और दूसरा इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं? आवाज मिल रही है दीपक जी आपको? हाँ जी आशीष जी, मुझसे सवाल है जी दीपक जी, सवाल आपसे यही है कि आखिर ये गठबंधन एक साथ लड़ने की बजाय आमने सामने लड़ता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, और क्यों इस तरह के बयान अब देने पड़ रहे हैं पार्टी के प्रमुखों को? देखिए आशीष जी,
प्रदेशों के जो चुनाव होते हैं उनका समीकरण, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी पॉलिसीज अलग होती जी है। और केंद्र में जो चुनाव होगा, जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद ये इंडिया मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। उसमें बहुत सी चीजें निकल करके सामने आएंगी। जी देखिए, मध्य प्रदेश में ये सही है कि कांग्रेस पार्टी ने हमसे बात की, एक एक बजे तक, रात तक हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हमारे शीर्ष नेताओं को बिठाल करके रखा जी और सीटें देने की बात की। जहां पर हमारा एक सिटिंग एमएलए था, जब 2018 में हमारे विधायक जीते थे और कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने की आशीष दी, जब विधायकों के समर्थन की आवश्यकता थी, तो बिना विलंब किए, बिना देर लगाए समाजवादी पार्टी ने बिना किसी शर्तों के अपने एक विधायक का समर्थन उनको देने का काम किया था। हालांकि उस टाइम भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि मैं आपके एक विधायक जी का समर्थन ले रहा हूं, मैं इनको मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं मैं इनको समायोजित करूंगा। जी। हालांकि वो भी उन्होंने नहीं किया, खैर कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, अगर हमारी वहां पे संगठन है, हमारी वहां पे पार्टी है, हमारे वहां पे कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश में, हम उनको हताश और निराश तो नहीं कर सकते। ये सही है कि हमारी तैयारी हर जगह थी। अगर कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा पहले बताया होता तो निश्चित रूप से हम और सीटों पर लड़ते। अब ये चुनाव कंडक्ट होने के बाद, चुनाव संपन्न होने के बाद आगे की क्या स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, अभी इंडिया मोर्चा 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से एकजुट है और समाजवादी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की सरकार से ठीक उखाड़ है देना। दीपक जी, लेकिन एक सवाल और है। आप कह रहे हैं कि गठबंधन एकजुट है, लेकिन सवाल ये है कि अगर गठबंधन एक है अभी भी, तो अखिलेश यादव को ये क्यों कहना पड़ा कि अच्छा हुआ कांग्रेस खुद ही अलग हो गई? ये आपके वॉइस थोड़ी क्रैक करी, क्या कह रहे हैं आशीष जी? मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर गठबंधन अभी भी एक है, तो सपा प्रमुख को ये क्यों बयान देना पड़ा कि अच्छा हुआ कांग्रेस खुद ही अलग हो गई? नहीं, मध्य प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि हम वहाँ पर कांग्रेस, लेकिन हम कांग्रेस और वहाँ पर हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है भैया। वहाँ पे हम मध्य प्रदेश में और राज्यों में हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ते जो है दिख रहे हैं उससे। लेकिन उसके बाद मैंने कहा ना कि चुनाव संपन्न होने के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, उसमें क्या स्थितियां परिस्थितियां बनती उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, 5 राज्यों के चुनाव के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, ये समय बताएगा उस बैठक में आगे की रणनीति क्या बन पाती है और ये गठबंधन आगे कितना चल पाता है। लेकिन अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अशोक जी, जवाब दे दीजिए। रात को 1 बजे तक बिठा कर रखा, लेकिन सीट एक भी शेयर नहीं की। अब शायद यही वजह है कि राजस्थान में भी सपा ने प्रत्याशी उतार दिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कांग्रेस खुद ही अलग हो गई समय से। देखिए, अखिलेश यादव जी एक वरिष्ठ अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो मुख्यमंत्री हैं, वो स्वतः अपना निर्णय ले सकते हैं, मगर सवाल विचारधारा का है। विचारधारा क्या मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई अस्वस्थ है या राजस्थान में है, तो किसको मदद पहुंचाने का अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं। राजनीति में बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश में कहा कि भाई हम छोटे भाई की तरह हैं, वो उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की तरह हैं, मगर यही भावना उनको मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी दिखानी चाहिए। किसको मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो वो हाईकमान तय करेगा, मगर अभी विधानसभा के चुनाव में, तो विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है और राजस्थान में भी लड़ रही है और छत्तीसगढ़ में भी लड़ रही है, अन्य राज्यों में भी जहां जहां चुनाव हो रहे हैं। मगर सवाल इस बात का है कि जहां वजूद नहीं है वहां किसको फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीति में तय कर लेना चाहिए। अखिलेश यादव जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, कांग्रेस को वहां समर्थन करना चाहिए। बता दीजिए किसको मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है? अशोक जी जी आप ही बता दीजिए किसको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है सपा? कहीं ना कहीं देखिए, समाजवादी पार्टी वहां अगर वोट काटेगी तो किसको फायदा पहुंचेगा। ये सीधी सीधी बात है और लोग भी समझते हैं कि हम देखिए मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन करने जा रही है और परिवर्तन होगा, कांग्रेस नेतृत्व वहां सरकार बनने जा रही है, मगर वोट कटेंगे चूंकि वहां समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व तो है नहीं, कोई वजूद तो है नहीं। कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, राजस्थान में कितनी सीटों पर लड़ रही है। हम कह रहे हैं किसको फायदा पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। अखिलेश यादव जी को हम बार बार अपील कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अपील की कि अखिलेश यादव जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ठीक है दीपक जी, जवाब दे दीजिए जल्दी से, क्योंकि हरीश जी के पास भी जाना है मुझे। आवाज मिल रही है दीपक जी आपको?
ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। लगता है शायद कुछ नेटवर्क का इशू है। हरीश जी भी हमारे साथ हैं। हरीश जी, बड़ा गठबंधन बना था और बड़ी उम्मीद थी 24 के लिए। देखिए, गठबंधन तो अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसा अशोक जी और दीपक रंजन जी बता रहे थे कि इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जनता ने इनका फैसला पहले ही कर दिया है। और अगर आप देखें तो जिस तरह से नीतीश बाबू ने कल विधानसभा के अंदर जिस तरह की बयानबाजी की, वो अपने आप में इस देश की आधी आबादी ने तो तय कर लिया ये INDIA गठबंधन के लोग कौन हैं और ये किस भावना को जीते हैं। और दूसरी तरफ श्रीमान अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को के लिए कहते हैं कि धोखेबाज पार्टी है। नवजोत सिद्धू पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि भाई इसे आम आदमी पार्टी सरकार के चलते तो पंजाब में वित्तीय आपात स्थिति लागू करनी पड़ेगी। अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि ये मजबूरी का गठबंधन है। तो इनके नेताओं के बयान से साफ है कि इस गठबंधन का क्या असर है। और सबकी जो अपना अपना डफली अपना अपना राग वाले ये दल हैं, ये सब व्यक्तिवादी परिवारवादी पार्टी के लोग हैं। ये कभी किसी राजनीतिक विचारधारा को नहीं लेकर के चलते, न आम जनता की का कल्याण इनका लक्ष्य है। ये केवल अपने परिवार और व्यक्ति के अपने निजी स्वार्थ और हित की लिए राजनीति करते हैं। लेकिन जनता जान चुकी है, जनता जनार्दन के सामने ये सब बेनकाब हो चुके हैं, इसलिए जनता अपने आप इनका फैसला कर देगी। चलिए ठीक है, मैं आऊँगा आप सबके पास, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, आपके पास आऊँगा। ब्रेक पर जाने से पहले अशोक जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं दूसरे दलों को अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है सपा। क्या कहेंगे, जवाब दे दीजिए। आवाज मिल रही है दीपक जी आपको? ठीक है, लगता संपर्क नहीं हो पा रहा। अशोक जी, आपके पास आऊँगा। अब जब सपा ने अपने प्रत्याशी MP में उतार दिए हैं, राजस्थान में उतार दिए हैं, चुनाव मैदान में कूद चुकी है सपा, अब सवाल बड़ा ये है कि जो गठबंधन BJP से NDA से लड़ने के लिए बनाया गया, वो गठबंधन आज कहीं ना कहीं आपस में उसके राजनीतिक दल लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे फायदे की जगह नुकसान ही होगा? भले ही आप विधानसभा चुनावों का हवाला दे रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव है, लेकिन संदेश तो यही था ना कि BJP के खिलाफ लड़ेंगे। का भी निर्वाह होता है, राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है और जिम्मेदारी की बात होती है। सब मैंने पहले वक्तव्य में भी कहा कि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, राजस्थान में कोई वजूद नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई वजूद नहीं है। वहां जाकर अगर आप जाकर अपने कैंडिडेट अपनी पार्टी को उतारते हैं तो किसको फायदा पहुंचेगा? और हम लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, सर्वविदित है, उसमें कोई दो राय नहीं। आमने सामने की लड़ाई है हमारी। मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन कर रही है, राजस्थान में हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी हम दोबारा सरकार बनाए। तो अखिलेश यादव जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। ये बात हम लगातार, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी कह रहा है। ऑलरेडी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने स्पष्ट कहा कि अखिलेश यादव, उत्तराखंड में भी इन्होंने यही किया कि उपचुनाव में कैंडिडेट को उतार दिया गया, वहां की दशा और दिशा तय क्या हुई। तो अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें सोचना चाहिए कि कांग्रेस लड़ रही है आमने सामने की लड़ाई, तो उसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन अब रास्ता कैसे निकलेगा? सवाल ये भी है ना अशोक जी। अब कह रहे, पहले कहा जा रहा था कि BJP के खिलाफ विचारधारा, तो क्या विधानसभाओं में विचारधारा बदल जाती है? ये भी सवाल है। मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि अखिलेश यादव जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मगर आज की डेट में पूरा देश समझ रहा है कि वो किसकी मदद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये अखिलेश यादव को बताना चाहिए। आप ही बता दीजिए किसकी मदद कर रहे हैं। नहीं, मैं
अखिलेश यादव की पार्टी का प्रवक्ता नहीं, वो तय कर देते कि भाई फायदा किसे पहुंचेगा। वहाँ अखिलेश यादव की पार्टी जीत तो नहीं है ना, सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के कुशासन के खिलाफ मध्य प्रदेश में हम मैदान में है जनता के बीच में। जिस तरह के हालात है सब जानते हैं देश में, मगर अखिलेश यादव को तय करना चाहिए कि वो किस विचारधारा के साथ खड़े हैं। ठीक है दीपक जी, जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी की भी है। ठीक है हरीश जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका। नहीं देखिए, हम तो बहुत पहले से कहते आए, भारतीय जनता पार्टी ये पहले से कहती आई कि ये जितने विपक्षी दल के हमारे मित्र हैं, ये मोदी जी की लोकप्रियता से इतने डरे घबराए हुए हैं। और उस डर और घबराहट में जो एकदम विरोधी, आपस के विरोधी विचारधारा और विरोधी दल हैं, ये एक दूसरे के सामने आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। टीएमसी कांग्रेस लड़ती है, आम आदमी कांग्रेस लड़ती है, सपा कांग्रेस लड़ती है, और ये सब एक होने का ढोंग रचते हैं। तो ये है ढोंग कभी चलता नहीं, और केवल जो स्वार्थ और सत्ता के लोभ की लड़ाई होती है तो कभी साकार नहीं हो पाती। ये सत्ता के लोभ की लड़ाई अपने आप जनता के सामने पूरी तरह से बिखर गई है। ताश के प्रतीक तरह सबके सामने है, और जनता जनार्दन जब 24 का चुनाव आएगा तो निर्णय लेगी। लेकिन इसके पहले ये कभी किसी गठबंधन का स्वरूप बनना नहीं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है अशोक जी, फाइनल कमेंट आपका। गठबंधन का स्वरूप नहीं बनेगा? देखिए, अभी 2024 के चुनाव में समय है। अभी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में हम एक नई सरकार देने जा रहे हैं। राजस्थान में हम वहाँ की महान जनता हमें दोबारा चुनने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा तो कि 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री अच्छे दिन का वायदा करते थे, काला धन लाऊंगा, ये सब अब चीजें बिखर गई है ताश के पत्ते की तरह, जो वायदे किए देश के सामने। तो हम तो बदलाव की बयार बह रही है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में हम दोबारा सरकार बनाए, राजस्थान में हम दोबारा हमें वहाँ की जनता मैंडेट दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता अपने वजूद बचाने के लिए, प्रधानमंत्री जी के चेहरे आगे करने वहाँ शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती कुछ है और करती कुछ है। तो जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसको पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि मोदी जी की क्या भूमिका है और वहाँ के राज्य की क्या भूमिका है। ठीक है, वक्त बताएगा कि अब गठबंधन किस ओर जाता है, लेकिन समय का अभाव है, चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।